अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। या अगर हम इसे उर्दू में करें, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस मालूम करें। मॉड्यूलस जो होता है किसी भी नंबर के गिर्द इस तरह दो वर्टिकल्स अगर लाइन लगा दें तो ये मॉड्यूलस की साइन है। ये इसका फार्मूला होता है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ये रियल नंबर है, या इसे रियल पार्ट कह लें क्वेश्चन का। तो रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा ना हो, और बी स्क्वायर जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा लगा हुआ हो। तो ये इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए स्क्वायर यहाँ पर का मतलब आ जाएगा रियल नंबर, और बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 1 है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 4 + 3 अयोटा। तो इसको हम पहले कंसाइडर करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है z के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 4 + 3 अयोटा। अब इन दोनों साइडों का मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस का मतलब है ये इस तरह दो वर्टिकल्स लाइन लगा दें, ये इसका मॉड्यूलस की साइन आ गई। इसी तरह इस साइड का 4 + 3 अयोटा का भी हम मॉड्यूलस लेंगे। तो हमने इक्वेशन की दोनों साइडों का मॉड्यूलस ले लिया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मॉड्यूलस का। फार्मूला हमारे पास था z का मॉड्यूलस ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट की। ये इसका ओवरऑल अंडर रूट था। ए स्क्वायर का मतलब था हमारे पास रियल पार्ट। तो रियल पार्ट जो है ये हमारे पास है 4, क्योंकि 4 के साथ अयोटा नहीं है तो हम ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 4 दर्ज कर देंगे। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस बी जो हमारे पास है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर साथ अयोटा नहीं हमने लिखना, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। ये इक्वल है z के मॉड्यूलस के। तो जो z का मॉड्यूलस है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 का। अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो 4 × 16 प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो 3 × 3 = 9। तो ओवरऑल अंडर रूट था इसका। अब नेक्स्ट स्टेप में z का जो मॉड्यूलस है ये इक्वल है हमारे पास 16 और 9 को प्लस करेंगे। जब 16 और 9 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 25 इसका अंडर रूट। तो 25 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ये हो जाएगा 5 × 5। तो 5 × 5 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो z का जो मॉड्यूलस है ये हमारे पास इक्वल आ गया 5 के स्क्वायर के। अब स्क्वायर और अंडर रूट जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये स्क्वायर और इसका अंडर रूट ये आपस में कैंसिल हो गए। z का जो मॉड्यूलस है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 के। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है -5 - 4 अयोटा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हम z के इक्वल सपोज करेंगे। z इज़ इक्वल टू -5 - 4 अयोटा, या इस दोनों का अब हम मॉड्यूलस ले लेंगे। z का मॉड्यूलस ये इक्वल आ जाएगा -5 - 4 अयोटा का मॉड्यूलस। हमने इक्वेशन की दोनों साइडों का मॉड्यूलस ले लिया। अब हम मॉड्यूलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। z का मॉड्यूलस ये हमारे पास इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट के। तो ए स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर रियल पार्ट। तो रियल पार्ट हमारे पास -5 है, तो इसका मतलब है ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटर में प्लस है तो हम प्लस की साइन लगाएंगे। प्लस बी स्क्वायर का मतलब है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अयोटा वाला होता है, तो अयोटा वाला हमारा है -4 अयोटा। तो अयोटा यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 का स्क्वायर। ओवरऑल इसका है अंडर रूट। ये हमारा z का मॉड्यूलस आ गया साथ इसके। अब जो z का मॉड्यूलस है वो इक्वल हो जाएगा -5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 दा 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह ये सेंटर में प्लस है तो प्लस की साइन लगा देंगे। -4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 दा 16 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस 16 इसका अंडर रूट। अब 25 और 16 को हम प्लस करेंगे। जब हम 25 और 16 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 41। तो z का जो मॉड्यूलस है वो आ गया √41। तो √41 जो है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो लिहाजा यही हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये फाइनल आंसर है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू है 3/5 - 4/5 अयोटा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको सपोज करते हैं ये इक्वल है हमारे पास z के, तो z इज़ इक्वल टू 3/5 - 4/5 अयोटा। अब हम दोनों साइडों का मॉड्यूलस ले लेंगे, तो z का जो मॉड्यूलस है ये इक्वल हो जाएगा 3/5 - 4/5 अयोटा इसका मॉड्यूलस। तो हमने इक्वेशन की दोनों साइडों का मॉड्यूलस ले लिया। अब जो मॉड्यूलस का फार्मूला था वो है z का मॉड्यूलस ये इक्वल है हमारे पास a² + b² इसका अंडर रूट। तो हम a² की जगह पे a² की वैल्यू दर्ज करेंगे, b² की जगह पे b² की वैल्यू दर्ज करेंगे। तो a² हमारे पास है रियल पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये जो 3/5 है इसके साथ अयोटा नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर प्लस b² इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जिसके साथ अयोटा है, तो ये हमारे पास 4/5 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लिखेंगे 4/5 इसका स्क्वायर। ओवरऑल इसका अंडर रूट था। अब नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे हम लोग। 3 का स्क्वायर 3 × 3 करें तो 9 आंसर आ जाएगा। ओवर 5 का स्क्वायर इसी तरह ओपन करें तो 25 आ जाएगा, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आ गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 25 आंसर आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल अंडर रूट ये इक्वल है z के मॉड्यूलस के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 25 आ जाएगा, ऊपर इसी तरह 9 + 16 आ गया, तो इसका अंडर रूट ये इक्वल है हमारे पास z के मॉड्यूलस के। अब नेक्स्ट स्टेप में जो z का मॉड्यूलस है वो इक्वल हो जाएगा 9 और 16 को हम प्लस करेंगे। जब 9 और 16 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25/25 इसका अंडर रूट। तो ये 25 × 25 और 25 × 25, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा तो और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो जो z का मॉड्यूलस है ये इक्वल हो जाएगा 1 के अंडर रूट के। अगर आप 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, तो z का मॉड्यूलस जो है ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमारा 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये है इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 7 अयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 4 - 3 अयोटा देन वेरीफाई डैट। अगर हम इसे उर्दू में करें, अगर z1 ये हमारे पास बराबर है
2+7 अयोटा के और Z2 ये हमारे पास बराबर है 4-3 अयोटा हो तो साबित करें। यहाँ पर Z1 और Z2 की जो हमें कीमत दी गई है, इस कीमत की मदद से हमने जो दिए गए सवालात हैं उनको साबित करना है। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। यहाँ पर Z1 और Z2 ये पूरी रकम के ऊपर बार लगाई हुई है। यहाँ पर Z2 के ऊपर अलग बार है और Z1 के ऊपर अलग बार है। ये जो बार है इसका मतलब है कि इसके नीचे जो साइन आएगी वो तब्दील हो जाएगी, यानी कि इस बार को जब हम हल करेंगे तो ये इसके नीचे प्लस की साइन है तो ये माइनस की हो जाएगी। इसी तरह इसके नीचे जो भी साइन होगी वो तब्दील हो जाएगी। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। अब Z1 हमारे पास है 2+7 अयोटा के इक्वल और Z2 हमारे पास है 4-3 अयोटा के इक्वल। अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 प्लस Z2, ये बार जो है इसको लास्ट पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। Z1 की वैल्यू हमें दी गई है 2+7 अयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास है +4-3 अयोटा, या Z1 प्लस Z2 ये इक्वल हो जाएगा। अब हम अयोटा वाली जो रकमें हैं इसको एक साइड पे कर लेंगे और अयोटा के बगैर वाली जो है इसको एक साइड पे कर लेंगे। ये 2 है और ये +4, ये तो दोनों अयोटा के बगैर हैं, इसको मैंने एक साइड पे लिख लिया। अब जो अयोटा वाली है +7 अयोटा -3 अयोटा, ये मैंने सिर्फ इसको जो इक्वेशन थी इसको रीअरेंज किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब Z1 प्लस Z2 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो इसी तरह ये 7 अयोटा है, ये माइनस का 3 अयोटा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 अयोटा को माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 4 अयोटा। ये हमारे पास Z1 और प्लस Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमने Z1 प्लस Z2 की बार की वैल्यू निकालनी है। तो Z1 प्लस Z2 बार ये बराबर हो जाएगा 6। ये प्लस की जो साइन है इसको हमने माइनस में तब्दील कर देना है 4 अयोटा। तो ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 बार की वैल्यू निकल आई। तो जो बार है इसके नीचे जो भी साइन होगी उसको हमने चेंज कर देना है। अगर प्लस की साइन है तो उसको माइनस कर दें, अगर माइनस की साइन है तो उसको प्लस कर दें। ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी सॉल्व हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 प्लस Z1, यहाँ पर बार अलग अलग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे Z2 बार, ये इक्वल है हमारे पास Z2 की जो वैल्यू थी 4-3 अयोटा। तो हमने इस माइनस को प्लस कर देना है 4 + 3 अयोटा। ये हमारे पास Z2 बार की वैल्यू आ गई। इसके बाद Z1 बार जो है इसकी वैल्यू इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास Z1 की वैल्यू थी 2+7 अयोटा, तो इसको हम कर देंगे 2 - 7 अयोटा। ये हमारे पास Z2 और Z बार की वैल्यू निकल आई है। अब हम Z2 प्लस Z1 इन दोनों को प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास Z2 बार प्लस Z1 बार, इन दोनों को प्लस करेंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे 4 + 3 अयोटा, सेंटर में प्लस है तो प्लस की साइन लगाएंगे। अब Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 - 7 अयोटा, 2 - 7 अयोटा। तो अब इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करेंगे। जो अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है उसको एक साइड पे ले आएंगे। ये 4 और 2 इसके साथ अयोटा नहीं था, इसको मैंने एक तरफ कर लिया। अब दूसरी तरफ अयोटा वाली कर लेंगे +3 अयोटा -7 अयोटा। अब 4 और 2 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6।
इसी तरह ये माइनस का 3 अयोटा है, ये प्लस का 3 अयोटा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 4 अयोटा। और जो साइन है वो बड़ी रकम के साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस की साइन लगेगी। तो ये हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Z1 प्लस Z2 बार ये इक्वल आया था हमारा आंसर 6 माइनस 4 अयोटा के, तो ये भी हमारा आंसर 6 माइनस 4 अयोटा के इक्वल आ गया। अब हम एंड पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आप लिखेंगे बस इससे साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड की। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में इसी के तरह को कर रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने अपने मीडियम के हिसाब से इसको लिख लेना है। अगर आप उर्दू मीडियम में है तो आप एंड पे ये लिखेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो एंड पे ये लिखेंगे। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था वो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। Z1 Z2 इन दोनों के ऊपर इकट्ठी बार है, ये हमारे पास इक्वल है Z1 बार और Z2 बार की। तो Z1 की जो हमें कीमत दी गई है वो है 2 + 7 अयोटा। Z2 की जो हमें कीमत दी गई है वो है 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ पर अब हम इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में है Z1 और Z2। तो Z1 और Z2 के दरमियान कोई साइन नहीं है, कोई अलामत नहीं है इनके दरमियान। हम यहाँ पर हम तसव्वुर करेंगे कि इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है, क्योंकि अगर ABC का कोई भी लफ्ज़ हो उनके दरमियान अलामत ना हो तो वहाँ पर ज़रब की अलामत फ़र्ज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Z1 और Z2 ये इक्वल है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 7 अयोटा। सेंटर में कोई साइन नहीं आएगी, ये अगर लगानी है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा लें। 4 - 3 अयोटा, ये हमने Z1 की वैल्यू लिख दी, Z2 था आगे, ये Z2 की वैल्यू लिख दी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 = 8। अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 अयोटा आ गया। अब 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 = 28। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 अयोटा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 22। साइन बड़ी रकम के साथ प्लस की साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस की साइन आएगी 22 अयोटा माइनस 21 अयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे -1। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 + 22 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 21 ही आ जाएगा। अब ये 21 प्लस का और 8 ये दोनों प्लस के हैं, तो 21 में 8 को प्लस करेंगे। जब 21 में 8 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 29। 29 + 22 अयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई Z1 Z2 की। हमने निकालनी थी वैल्यू Z1 Z2 बार की। तो बार का मतलब है कि इसकी जो साइन है वो तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर Z1 Z2 बार ये इक्वल हो जाएगा 29, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगी, तो 29 - 22 अयोटा। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 बार और Z2 बार,
इसके ऊपर अलग अलग बार लगी हुई है। हम पहले Z1 बार की वैल्यू निकालते हैं। Z1 बार इज़ इक्वल टू, तो Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 + 7 अयोटा, तो हम यहाँ पर इसकी साइन चेंज कर देंगे 2 - 7 अयोटा, ये Z1 बार की वैल्यू आ गई। इसके बाद Z2 बार, तो Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 4 - 3 अयोटा, तो माइनस की साइन प्लस की हो जाएगी, 4 + 3 अयोटा। ये हमारे पास जो Z1 और Z2 बार की वैल्यूज़ आ गई। अब इन Z1 Z2 बार जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 बार और Z2 बार ये इक्वल हो जाएगा। Z1 बार की वैल्यू हमारे पास आई है 2 - 7 अयोटा, और Z2 बार की हमारे पास वैल्यू आई है 4 + 3 अयोटा, ये इक्वल है। ये अब इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 है, ये इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनसे पहले मल्टीप्लाई होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 अयोटा आ गया। ये हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28, ये आ गया 28 अयोटा। ये माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 अयोटा स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 8, ये प्लस 6 अयोटा - 28 अयोटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 28 में से 6 अयोटा को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -22 अयोटा, -21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 दर्ज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 - 22 अयोटा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 21 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आंसर आ जाएगा। अब 21 प्लस का और 8 भी प्लस का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 - 22 अयोटा। ये हमारा जो राइट हैंड साइड थी वो भी हल हो गई। तो Z1 बार और Z2 बार का जो आंसर आया है हमारे पास 29 - 22 अयोटा आया है। अब हम नीचे लिखेंगे, अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आप लिखेंगे पस इससे साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो आप लिखेंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट, हेंस it is proved that left hand side is equal to right hand side। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 2 था ये सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 3 है। Z1 over Z2 ओवरऑल इस पे बार लगी हुई है। Z1 बार और Z2 बार इस पे अलग अलग बार है, तो जिस पे ओवरऑल बार लगी हो उसका आंसर निकालने के बाद हमने उसकी साइन चेंज करनी है। जिसके ऊपर अलग अलग बार लगी है तो इसका मतलब है उसकी साइन चेंज करने के बाद उसको सॉल्व करना है। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 अयोटा, Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 over Z2, पहले हम Z1 और Z2 जो है इसका फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो बार है बार के मुताबिक इसकी साइन चेंज कर देंगे। तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 अयोटा ओवर Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो नीचे वाली हमारे पास रकम है डिनोमिनेटर उसको
4 माइनस 3 अयोटा। अब ये जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 अयोटा, इसकी साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा, तो इसको कर देंगे 4 प्लस 3 अयोटा। एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको एक दफ़ा डिवाइड कर दें, 4 प्लस 3 अयोटा। तो ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको हम पहले लिख लेते हैं, 2 प्लस 7 अयोटा और 4 प्लस 3 अयोटा ओवर नीचे वाली जो वैल्यू है ये इस पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कि अगर हमारे पास हो a प्लस बी, एक दफ़ा रकम प्लस में लिखी हो, एक दफ़ा माइनस में लिखी हो, a माइनस बी, तो ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये साथ 3 अयोटा का स्क्वायर। तो अब ऊपर वाली जो रकम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दा 8 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6 6 अयोटा आ गया। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 दा 28 अयोटा। ये प्लस, दोनों प्लस ही हैं, तो 7 3 दा 21 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर। अब दोबारा इसको अगले स्टेप में 8 प्लस 28 और 6 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 34। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो यहाँ पर हम -1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे ओवर ये 16 माइनस 9, यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 दर्ज कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 प्लस 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -21 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया 9, 16 प्लस 9 आ गया। अब 8 प्लस 34 अयोटा -21 ओवर 16 और 9 को प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 21, ये प्लस माइनस माइनस 21, तो ये -21 और प्लस का 8, 21 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 34 अयोटा ओवर 25। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, उसमें अयोटा वाली और बगैर अयोटा का जो रकम है इसको अलग कर देंगे। 13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 अयोटा। अब हमने इसकी बार मालूम करनी थी, बार मालूम करने के लिए इसकी साइन चेंज हो जाती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई Z1 ओवर Z2 की। तो अब हम इसकी बार लिखेंगे Z1 ओवर Z2, इसकी बार ये हमारे पास बराबर आ जाएगी 13 ओवर 25, ये प्लस की जो साइन है माइनस में तब्दील हो जाएगी, 34 ओवर 25 अयोटा। ये हमारा एक साइड का जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हल हो गई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो हमारा आंसर आया है वो है 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 अयोटा। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 बार ओवर Z2 बार। तो हम पहले Z1 बार की वैल्यू फाइंड करेंगे। Z1 बार की वैल्यू, Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा, तो ये प्लस की साइन जो है माइनस में बदल देंगे, 2 माइनस 7 अयोटा, ये हमारे पास Z1 की वैल्यू आ जाएगी Z1 बार की। अब Z2 बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी
4 + 3 अयोटा। Z2 की कीमत थी हमारे पास 4 - 3 अयोटा। ये जो माइनस का साइन था इसको हमने चेंज करके प्लस कर दिया। ये हमारे पास होगी Z2 बार की वैल्यू। अब हम इसको करेंगे Z1 बार ओवर Z2 बार। ये हमारे पास इक्वल है Z1 की वैल्यू 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो प्लस की साइन है नीचे वाली रकम की, इसको तब्दील करके माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 4 - 3 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। अब ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास हो गया 2 - 7 अयोटा 4 - 3 अयोटा ओवर नीचे वाली जो वैल्यू है ये सेम फार्मूला लगेगा। ये वाला a प्लस बी, a माइनस बी, अगर एक दफ़ा रकम प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो तो इसको हम ये बराबर होती है a² माइनस b² के। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली जो दोनों वैल्यू है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 दा 8। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएगी। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 दा 28 अयोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और अयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये आ गया 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन माइनस की रहेगी। 28 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 34 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 तो यहाँ पर आ जाएगी -1 ओवर 16 - 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 तो यहाँ पर हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ गया 8 - 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 21 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 + 9। ये माइनस का 21 है, ये 8 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 13 -13 आएगा। ये -34 अयोटा ओवर 25। अब इन वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी यहाँ पर माइनस था साथ आना, तो ये यहाँ पर भी माइनस आना था। तो ये हमारा आंसर इक्वल आ गया दोनों साइडों का। -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 अयोटा। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो आप नीचे लिख लें पश्चिम से साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लिख लें यहाँ पर हेंस इट इज़ प्रूव्ड proved that left hand side is equal to right hand side। ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें एक्सरसाइज 1.3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसको सॉल्व करेंगे।